स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुबह चौधरी। वक्त जिला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां पूरा महादेव मंदिर में भक्तों का रिकॉर्ड टूट गया है। बता दें कि बागपत के पूरा गांव स्थित परमेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ का रिकॉर्ड टूट गया है। जहाँ सावन के महीने में भगवान परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया है। बता दें कि इस दौरान मंदिर परिसर में जलाभिषेक करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लाइन भी देखी गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने अपनी पत्नी के साथ परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया है। जहां कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जगह जगह जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय भारी पुलिस बल के साथ मेले में गश्त करते भी नजर आए। इसमें कल सुबह से लेकर के और आज तक 7-8 लाख शिव भक्तों ने जलार्पण कर चुके हैं और आगे लाखों शिव भक्त लाइन में लगे हुए हैं, जो 1 किलोमीटर तक लाइन गई हुई है। और मैं कहता हूँ अभी शिवरात्रि 8:32 पर लगने वाली है। उस शिव पर्व पर तो आपको हजूम और बहुत लंबा दिखाई देगा। तो पिछले साल 25-30 लाख कांवड़ियों का जलाभिषेक होने की संभावना थी, अब की बार उसको 40 पार करेंगे। माननीय योगी जी ने इतनी सुविधा दी है हर की पैड़ी से, और पूरा महादेव तक लाइट की जो व्यवस्था की है और जो जल की जो व्यवस्था की है, वो डीजे भी बजेगा और मंदिर भी सजेगा। तो दिल्ली में यमुना के रौद्र रूप के बाद मथुरा में भी यमुना के कारण बाढ़ का खतरा लोगों के दिल में बना हुआ है। जहां दिल्ली में यमुना ने हाहाकार मचाई है, वहीं अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जहां यमुना का जलस्तर 166.40 मीटर पहुंच गया है, जिसके चलते मथुरा में यमुना किनारे बसी कॉलोनियां और देहात में बने लिंक रोडों तक भी यमुना का पानी पहुंच गया है। साथ ही यहाँ यमुना किनारे बसी कॉलोनियों और देहात में बने लिंक रोडों पर यमुना का बाढ़ का पानी पहुंचने लगा। जहाँ मथुरा में जयसिंहपुरा खादर और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पानी गांव खादर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में पानी घुसने के चलते यहाँ की बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। वहीं देहात के नोह झील इलाके में यमुना किनारे बसे गांव के लिंक रोडों पर भी पानी पहुंच गया, जिसकी वजह से गांव की कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई है और इस वजह से अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोस्वामी, किसान गरीब मजदूर का प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय निवासी। यहाँ जब मैं रहता हूँ, पता चला कि भाई जमुना जी खादर में पानी आ रहा है, घरों में आ रहा है। ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, प्रशासन ये तो कह रहा है, अभी लोगों से मेरी बात हुई कि आप जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए, आप बिरला मंदिर पहुंचिए। अगर छोड़ के जाए तो किसके भरोसे पे छोड़ के आए? घर में छोटी मोटी उसकी फैसिलिटी का सामान होता है, वो किसके भरोसे दे के आए? या तो शासन प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि नाप लगने के बाद में पहले भी अधिकतर हर सालाना पानी आता है और समस्या ये आती है कि लोगों के सामान चोरी हो जाते हैं। बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां एक और गोलीकांड सामने आया है। इस दौरान अतीक अहमद के विपक्षी आबिद प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो प्रयागराज के मरियाडीह में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी युवक के ही रिश्तेदार पर लगा है। पुलिस ने गोली मारने के आरोपी के करीबियों को भी हिरासत में लिया है। जहां मृतक का नाम साहिल बताया जा रहा है, तो वहीं गोली मारने वाला शख्स मरियाडीह के प्रधान आबिद का साला बताया जा रहा है। जहां आबिद अतीक अहमद का गुर्गा है और देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के पहले ही आबिद प्रधान को जो भी माफिया अतीक अहमद का खास शूटर था, वो फरार था। जहां फरार होने के बाद भी उसके ऊपर रंगदारी के मांगने के मामले धुमनगंज थाना इलाके में दर्ज किए गए। जहां धुमनगंज में लगभग 36 मुकदमे आबिद प्रधान के खिलाफ दर्ज हैं। जहां आबिद का साला टेना है और उसने साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की भगाने को लेकर साहिल और टेना के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान ही टेना ने अचानक उसे गोली मार दी और फरार हो गया। जहां पुलिस ने साहिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि टेना की भतीजी को लेकर साहिल का बड़ा भाई भागा था, जिसकी वजह से
दोनों परिवारों में रंजिश हो गई थी। जहां देर रात पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां कन्नौज में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। तो कन्नौज में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग पर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना में चोरों की टोली ने बैठक ली है जो मोदी हटाओ का नारा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार काला अध्याय थी जिसे जनमानस कभी नहीं भूल सकता है। बता दें कि नितिन अग्रवाल ने साल 2012 में समाजवादी पार्टी सिंबल से ही हरदोई विधानसभा से चुनाव जीता था, जिसके बाद अब वो अपनी ही सरकार को पलटी मारकर काला अध्याय बता रहे हैं। देखिए, आज कन्नौज में व्यापारी सम्मेलन था और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, हम लोग पूरे प्रदेश में जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्वज की सरकार बने। हम इसी को लक्ष्य लेते हुए व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आज बुलेटिन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां हाथरस में सदर तहसील में एसडीएम न होने से अधिवक्ताओं ने बैठक ली है। तो हाथरस की सदर तहसील में पिछले 15 दिनों से एसडीएम के ना होने से नाराज रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक की, जहां बैठक के दौरान हाथरस जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने सदर तहसील में दूसरे उप जिलाधिकारी को तैनात करने की मांग की है। तो बता दें कि सदर तहसील पर रेवेन्यू बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने बैठक कर जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 15 दिनों से वह अपनी समस्याएं लेकर आने वाली जनता की शिकायतों का कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है और न ही सदर तहसील में कोई विभागीय काम हो रहा है। वहीं रेवेन्यू बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने कहा है कि इस संबंध में रेवेन्यू बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर सदर तहसील पर दूसरे उप जिलाधिकारी की तैनाती को लेकर अपनी बातें रखेंगे। हमारे रेवेन्यू बार के सचिव पवन कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में की गई है। इसमें पिछले 15 दिन से सदर जैसी तहसील पर हाथरस में उप जिलाधिकारी महोदय नहीं है। आम जनता अपना कार्य कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अधिवक्ताओं के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भंग होती जा रही है। तो आज इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से सोमवार को रेवेन्यू बार का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और यह मांग करेगा कि तहसील सदर हाथरस में। बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां बहजोई स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो संभल में बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का आरोप लगा है। बता दें कि यहाँ उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद मृतक के बच्चों के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने बताया है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं थे, जिनकी जगह फार्मासिस्टों से ही उपचार कराया जा रहा था। मेरी दिनेश पत्रकार के फ़ोन के द्वारा ही विराज से अधीक्षक विराज से बात करने पर ज्ञात हुआ कि हैदर की इमरजेंसी ड्यूटी थी, जो कि नमाज पढ़ने गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर कृति द्वारा बच्चे देखे गए, परंतु उन्होंने बच्चे यहाँ पर हाँ? आपका बच्चा डूबा है? हाँ, मेरा बच्चा है। तो कितनी देर से हो यहाँ अस्पताल में? 15 मिनट है गए। 15 मिनट है गए जी। अभी कोई हाथ नहीं लगा रहे। अच्छा, कोई भी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है? ना। किसी ने हालचाल नहीं पूछा? ना, अभी नहीं पूछा। कहाँ की रहने वाली हो? तो बुलेटिन में बात अब बांदा की कर लेते हैं, जहां 7 साल के बच्चे का अपहरण करने वाला युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो बांदा में 7 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला बबेरू तहसील के कामासीन थाना के अंतर्गत कामासीन बाजार के सामने से आया, जहां एक युवक की तरफ से 7 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाया जा रहा था। लेकिन बच्चे के रोने पर स्थानीय दुकानदारों को शक हुआ, जहां दुकानदारों ने आरोपी युवक और बच्चे को पकड़ लिया और सूचना देकर मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस को भी बुला लिया।
जहाँ पुलिस की पूछताछ में बच्चे ने बताया कि ये युवक मुझे जबरन अपने साथ ले जा रहा था। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बच्चा चोरी का अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कमासिन क्षेत्र के कमासिन बाजार से अभिनव साहू उम्र 7 वर्ष को मरका निवासी लल्लू यादव पुत्र कल्लू यादव बहला फुसलाकर उसकी दुकान से लेकर जा रहा था कि ग्रामीणों व पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया गया। अपहरण हुआ? कैसे, कहाँ से ले गए? दरवाजे से। दरवाजे से? आपके दरवाजे में बच्चा बैठा हुआ है? कौन था वो व्यक्ति? हम उसको पहचानते नहीं हैं। कैसे पता लगा कि आपके बच्चे को ले जा रहा है? वहाँ स्टेशन चार्ज ने हमको खबर भेजा बस स्टैंड से। जो बबीता अच्छा, तो उन्होंने जानकारी आपको दी? जी, वो बच्चे को पहचानते थे। अच्छा, आपके बच्चे को पहचानते? हाँ, बच्चा रो रहा था तो उन्होंने फिर बच्चे से पूछा है तो बच्चे ने बताया है कि हमको ज़बरदस्ती घसीट के ले जा रहा है, तो उन्होंने फिर रोक लिया। आपने तो बुलेटिन में बात तो रामपुर की कर लेते हैं, जहां रामपुर में हुए गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि यहाँ प्रेम प्रसंग में मर्डर की कहानी सामने आई है। तो रामपुर में मर्डर और खुदकुशी से सनसनी फैल गई है। घटना कोतवाली थाना इलाके के ईदगाह की बताई जा रही है, जहां कथित प्रेमी ने प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे खुद को उड़ा लिया, जहां गोली की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। जहां मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहां पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला और क्षेत्र अधिकारी अड़ू कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया, जहां अधिकारियों ने बताया है कि पहली नजर में प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, जहां मृतकों की पहचान तालिब और तैयबा के रूप में हुई है। तैयबा के परिजनों ने घर में बुलाकर गोली मारने का आरोप लगाया है। तो वहीं दर्दनाक घटना से दोनों परिवार में मातम बरसा हुआ है। तो वहीं पुलिस ने अब इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। नाम की बच्ची है और एक लड़का है तालिब। अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, हम लोग आगे मौके पे देखे हैं इसको, कि ताइबा के घर वालों का कहना है कि लड़का तालिब जो है उसका कुछ रहा होगा अफेयर वगैरह, ये आकर के लड़की को गोली मार दिया। यहाँ से मारा, यहाँ निकल गई घर के, और बाहर निकला तो अपने को मार लिया। अभी इतना ही पता चल पाया है। बातें अपनी भी कह रहे हैं लड़के वाले की कि बुला के मार दिया, इनका कहना है को आके मार दिया। अभी तो एक अफरा तफरी सी है, परिवार दुखी है। सच्चाई क्या है इसका हम पता लगाएंगे पोस्टमार्टम में। इन बातों को बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने बीते दिनों हुई लेखपाल की हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए पड़ोस में ही रहने वाली लड़की और उसके प्रेमी और भाई को गिरफ्तार किया है, जहां आरोप है कि प्रेमी जोड़े ने उसकी हत्या कर लव स्टोरी दुनिया को पता न चल जाने के डर से लेखपाल को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद लड़के के भाई की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्या का ये पूरा मामला धोगढ़ थाना क्षेत्र के टीकरी गाँव का है। यहाँ के रहने वाले लेखपाल परवीन की बीते 15 मई को हत्या हुई थी। उनका शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि प्रवीण की हत्या उसी की पड़ोसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी, जहां लड़की के प्रेमी धीरज ने पूछताछ में बताया है कि मृतक ने उसे लड़की के सिलसिले में मिलते हुए देख लिया था। इससे गांव में दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लगी थी। जहां बदनामी के डर से दोनों ने लेखपाल की हत्या का प्लान बनाया, जहां लड़की ने लेखपाल को फोन कर घर पर मिलने बुलाया। आरोप है कि यहाँ प्रेमी धीरज ने लेखपाल के सिर पर लोहे के रॉड से वार कर उसे घायल किया, जिसके बाद दोनों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लड़की ने भाई की मदद से शव को गाँव के बाहर जंगल में फेंक दिया, जिससे कि किसी को पता न लगे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई। 23 को वादी विकास राठी की तहरीर पर उसके भाई प्रवीण राठी का घर से बिना बताए कहीं चले जाने पर थाना धोगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 19/5/23 को प्रवीण राठी का 100 टीकरी के जंगलों से प्राप्त हुआ था। उक्त घटना का आज थाना धोगढ़ पुलिस और एसओजी टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया है। इस अनावरण पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक के पड़ोसी के उसके पुरुष मित्र से संबंध थे। संबंधों की जानकारी मृतक को हो गई थी। इस संबंध में
पड़ोसी व उसके पुरुष मित्र ने मृतक की हत्या कर दी तथा लाश को छुपाने के लिए पुरुष मित्र तथा उसके भाई के माध्यम से लाश को ठिकाने लगा दिया। एक डंडा व एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक ही गांव में एक ही परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। तो फर्रुखाबाद में एक परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। बता दें कि घर का बना खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद चारों को बेहोशी की हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते सभी को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। बता दें कि पूरा मामला कमालगंज क्षेत्र के कतरौली पट्टी गांव का बताया जा रहा है, जहां अस्पताल में सभी चारों घायल युवकों का इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका चाचा? गांव कौन सा आपका? क्या हो गया आपके साथ? जी जी जी। और 4 बजे लोग वापस चले गए घर पे चले गए। हाँ, ठीक है। घर पे पहुँचे जी। वहाँ भोजन बोले खा लो, सुबह खाए हो जी। जाओ खा लेते हैं जी। हमने हाथ पैर तोड़े, धोए, धोने बाद खाली आ गई बाहर, बैठ के खा ली। क्या नाम है आपका? कुलदीप राजपूत। गांव कौन सा आपका? कतरौली पट्टी। हाँ, तो क्या आपके साथ क्या घटना होगी? घटना कुछ नहीं हुआ, शाम को खाना खा के सोए। जी जी। और सुबह सभी लोगों को चक्कर वगैरह, उठने के टाइम से लेट उठना, यही सब हो रहा था। अच्छा, खाने में आपने क्या खाया था? खाने में दाल, आलू, चावल, रोटी। अभी यहाँ कमालगंज सीएचसी पे अभी 108 के द्वारा 4 लोग लाए गए हैं जी, जो कि हल्के बेहोशी की हालत में लाए गए हैं और ये कतरौली पट्टी के रहने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर, इसमें जो 4 मरीज हैं कितने मतलब उसमें एमएनसी वार्ड में और 2 इमरजेंसी वार्ड, मतलब ये 4 इमरजेंसी वार्ड में ही हैं। जी जी। इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर सही हो जाते हैं तो इनको कर देते हैं, वरना अगर कोई दिक्कत होती तो लोहिया। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश नबी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें।